अपने बेटा के लिए लड़की देखने के लिए, तो साथ में नंद भी जाती है, यानी कि लड़का की बहन, और देवरानी भी जावे। तो पता नहीं ऐसी ऐसी बातें पूछती हैं। और काफी लोग तो हमने देखे हैं कि पढ़ाई के बारे में पूछते हैं जाकर के, लेकिन याद रखना उस पढ़ाई से, उस सुंदरता से तुम्हारा घर नहीं चल सकता है, तुम्हारा घर नहीं चल सकता है। अगर तुम्हारे घर में, ध्यान रखना, इंसान अपनी सुंदरता से महान नहीं बनता है। इंसान की पहचान सुंदरता से नहीं होती है। इंसान अगर महान बनता है तो अपने गुणों से, ध्यान रखना, और महान बनता है तो अपने गुणों से। अरे तुम लड़की के पास जाते हो तो तुम लड़की से ये पूछो, बेटी एक तरफ तुम्हारा पति बैठा है और एक तरफ तुम्हारा ससुर बैठा है, अरे तुम एक कप चाय लेकर के जाओगी तो पहले किसे दोगी? लेकिन बेटी एक बात याद रखना, पति परमेश्वर होता है, पति पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। तो बताओ वो पत्नी, वो लड़की किसे चाय दे जा करके, है? किसे देना चाहिए? ध्यान रखना, लड़की अगर समझदार होगी, और एक तरफ भैया उससे ये भी कह दो कि बेटी पति परमेश्वर है, फिर चाय किसको देगी? ध्यान रखना, अगर वो समझदार है तो चाय ससुर को देगी। क्यों देगी? क्योंकि वो परमेश्वर का भी परमेश्वर है। याद रखना, लड़की अगर घर में लाओ तो सिर्फ उसे ऐसे सवाल करो, वो लड़की की पहचान इन सवालों से ही हो जाएगी। वो लड़की कितने अच्छे विचारों की है, कितनी समझदार है। ध्यान रखना, घर में सुनीति नाम की स्त्री आई है, किसी बात की कमी नहीं है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे भैया एक पुत्र पुत्री ने, किसी ने जन्म नहीं दिया। अब जब जन्म नहीं लिया तो भैया हमारे पास अगर पैसा हो और ना हो, लेकिन इंसान कोई नहीं चाहता है कि मेरे संतान पैदा ना हो। और एक स्त्री के लिए तो ये बांझ का जो कलंक होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए, मैंने अपने कानों से सुना अपने गांव में, तो जिसका पुत्र ना हो तो कई लोग तो लड़ाई में कहते थे नठिया हैं। ये शब्द भैया बहुत गलत होते हैं, नहीं कहना चाहिए हैं। और कोई लोग कह देते हैं अरे बांझ बजुरिया हमसे मुंह चला रही है, ऐसे लड़ती हैं औरतें। अरे तू बांझ है, तू तो अपनी पति के नाम पे कलंक है, तेरा मुंह सुबह देख लेते ना तो मेरी अठैन हो जाती है। इसी तरीके से सुनीति को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भगवान ने एक पुत्र या पुत्री नहीं दिया। आंगन में बैठी है, विधाता वो कौन से मेरे ऐसे कर्म हुए जो तूने हमें पुत्र या पुत्री नहीं दिए। याद रखना, आज बांदी पास में आ गई, बांदी कहने लगी क्या बात है बहन जो इतनी चिंतित दिख रही हो? क्या बात है महारानी जो तुम्हारा चेहरा कुमिलाया हुआ है, तुम्हारे चेहरे पे हंसी नहीं है? इतनी उदास तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। क्या किसी ने परेशान किया? क्या महाराज ने तुमसे कुछ बोल दिया? क्या कट वचन बोल दिए? क्या कह दिया जो तुम्हें इतनी उदास हो? कहने लगी ना किसी ने कट वचन बोले और ना ही किसी ने कुछ कहा। हे बांदी, आज मैं अपनी दिल की व्यथा अगर तुझे भी सुना दूंगी तो शायद तेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या बताऊं,
कुछ कहने लायक नहीं हूं, कुछ कहने लायक नहीं हूं। बोली महारानी बताइए, आप अगर अपनी बांदी को नहीं बताएंगी फिर किसे बताएंगी? आप बताइए क्या बात है। कुछ नहीं बोली, कह दिया अरे तू अब ऐसा कर, मेरे महाराज को बुला करके ला। बांदी पहुंची उत्तान पाद के पास, कहने लगी महाराज की जय हो। महाराज उस बांदी के उदासी के कारण पूछने लगे, महाराज बांदी आज तेरा भी चेहरा उदास है क्या? महारानी पे कोई मुसीबत है, कोई परेशानी आ गई? अरे मुझे बता दे अभी। क्योंकि उत्तान पाद अपनी पत्नी के स्वभाव को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। पूछने लगे क्या बात है जो आज बांदी तेरा भी चेहरा उदास है? बांदी कहने लगी महाराज मैं महारानी को पूछते रहे, महारानी के आंखों में आंसू हमने देखे, महारानी ने आपको बुलाया है इसलिए हम आपके पास आए हैं। उत्तान पाद जैसे ही गए, उत्तान पाद जैसे ही गए हैं जमीन पे गिर गए जाकर के। क्या बात है, आंखों में आंसू? अरे मैंने तुम्हें कभी कष्ट नहीं दिया लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? जवाब दिया महाराज आंखों में आंसू क्या, एक पुत्र या पुत्री को जन्म ना दे करके मेरी इस कोख में पत्थर पड़ गए, जो मैं तुम्हें एक पुत्र या पुत्री को पैदा करके ना दे सकी है? क्या करें, कुछ नहीं है, क्या बताएं। और रो करके आज महारानी बोली है, सुनो महाराज